बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ और आज फिर आपसे जिक्र करना चाहता हूँ और इसकी सादत हासिल करना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अहम मामलात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन के बाद बताए वो अखलाकियात है, और अखलाक भी ऐसा जिसकी बुनियाद पे इबादात का दर्जात दिए जाएंगे। एक यतीम की उम्मत है मुसलमान जो है। देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल उम्र थी जब आपने अपनी वालदा को दफन किया। वालिद पहले से इंतकाल फरमा चुके थे और फिर हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि मैंने इनको अपने नाना के दादा के जनाजे में भी जाते हुए देखा। ये वो उम्मत है जिसकी तरबियत और तालीम जब हम तक पहुँचती है तो हज़रत बहलोल दाना को देखे जो बगदाद शरीफ में थे और एक गली में से गुजर रहे थे। जब गली में से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं और वो अखरोट एक चीज़ में डालते हैं। ये उनका खेल था, जैसे हमारे यहाँ भी बच्चे बचपन में खेलते हैं, हमने भी खेला ऐसा। तो एक बच्चा साथ खड़ा जो था वो रो रहा था। आपने देखा इसके पास अखरोट नहीं है तो आप बाज़ार गए हज़रत बहलोल दाना और अखरोट ख़रीद के लाए और झोली भर के अखरोट उसके सामने रखी और कहा कि बेटा तू भी खेल अखरोट। उसने बहलोल दाना की तरफ देखा, ये बच्चा था। हज़रत बहलोल दाना रहमा की तरफ देखा, कहा बहलोल तेरा वाकई ये ख्याल है कि ये दुनिया अखरोट खेलने की जगह है? आपको एकदम धचका लगा। कहा बेटा तू छोटा है बहुत, तू इतनी संजीदा बातें मत कर, तू अखरोट खेल। उसने कहा मैं छोटा ज़रूर हूँ बहलोल, लेकिन मैंने अपनी माँ को आग जलाते देखा है। जब आग जलाती है ना कोई औरत तो वो सबसे पहले बड़ी लकड़ियों को आग में नहीं डालती, पहले छोटी लकड़ियों को डाला जाता है, उसके बाद बड़ी लकड़ियों को डाला जाता है। ये वो तरबियत और ये वो तालीम जो कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। हज़रत माज़ बिन जबल के पास बैठे थे, कहा कि मैं तुझे माखज़ बताऊं दीन का। दीन का माखज़ से मुराद है कि दीन का सेंटर, न्यूक्लियस इसका बताऊं। फरमाया बताइए। आपने 2 उंगलियों में अपनी ज़ुबान को पकड़ा और कहा ये तुम्हारे ईमान का माखज़ है, इसका सही इस्तेमाल तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा, इसका गलत इस्तेमाल जो है वो तुम्हें दोज़ख में लेके जाएगा। लेकिन ये किरदार साजी जो है ये सबसे ज़्यादा कब की जाती है? सिर्फ एक तरह से की जा सकती है, तरबियत दी जा सकती है, किरदार साजी नहीं की जा सकती। क्योंकि किरदार साजी बुनियादी तौर पे आपकी जहन साजी होती है, दिमाग को बनाना होता है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कहते हैं देखिए आप आज घर से निकले होंगे तो आपने बहुत सी सड़क पे चलते हुए पत्तों के ऊपर पाँव रखा होगा। हमने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि जो पत्ता जब दरख्त के ऊपर लगा हुआ था और ये नीचे गिरना चाहता था तो इसने अल्लाह से मुखातिब होकर अल्लाह से इजाज़त तलब की कि अल्लाह क्या मैं गिर जाऊं? अल्लाह ने उसको इजाज़त दी तो वो नीचे गिरा। फिर हवा ने उसको अपनी गोद में लिया और हवा ने अल्लाह से पूछा ए अल्लाह मैं इसको अपनी गोद में रखूं या ज़मीन पे गिराऊं? ये अल्लाह की वो बनाई हुई चीज़ जो अल्लाह से मुखातिब होने के बाद ज़मीन पे गिरी, हम इस पे पाँव रखते हुए एक दफ़ा भी सोचते नहीं। ये जहन साजी है जो खुदा करना चाहता है। और किस तरह से ज़हन साजी, हज़रत अली करमल्ला ने भेजा हज़रत उस्मान के पास एक शख्स को कि जाओ अपनी हाजत जो है वो उस्मान गनी से पूरी कराओ जाके। वो हज़रत उस्मान के घर के बाहर गया, दरवाजे पे दस्तक देने लगा तो अंदर से हज़रत उस्मान की आवाज़ उठाई जो कि अपनी बीवी आतिका से लड़ाई कर रहे थे, झगड़ रहे थे, ऊंची आवाज़ थी। और लड़ाई किस बात पे कर रहे थे कि जो दिए में तुम रात को रुई डालती हो ये रुई ज़्यादा मोटी है, इसको पतला करो, इसलिए पतला करो कि वो तेल ज़्यादा चूसती है। उस साइल ने सोचा इमाम अली करमल्ला ने मुझे उस्मान के पास भेज तो दिया, हज़रत उस्मान तो अपनी बीवी के साथ एक मोटी रुई पे लड़ रहे हैं, मेरी हाजत कैसे पूरी करेंगे? बहरहाल उसने दरवाजे पे दस्तखत इसलिए दी कि अली को जाके जवाब दूंगा। हज़रत उस्मान गनी बाहर निकले, हाजत दरियाफ्त की। जब उसकी हाजत पूरी कर दी हज़रत उस्मान की तसल्ली नहीं हुई, दोबारा अंदर गए, फिर दोबारा उसकी हाजत पूरी की। 2 दफ़ा हाजत पूरी करने के बाद फिर उनकी तसल्ली नहीं हुई कि अली ने भेजा है, फिर अंदर गए। रवायत कहती है 100 दफ़ा उसकी हाजत को पूरा किया और कहा कि तू राज़ी है मेरे से, ये तेरी हाजत हो गई पूरी? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे ये बात समझाइए, आप तो अंदर एक रुई के मोटे और पतले होने पर लड़ाई कर रहे थे, मेरी हाजत को आपने 100 दफ़ा पूरा कर दिया, इतना तजाद? कहा नहीं तजाद नहीं, वो जो अंदर में रुई की लड़ाई अपनी बीवी से कर रहा था वो सिर्फ इसलिए कि वो मेरा ज़ाती मामला था। ये जो मामला है ये मेरे ज़ात का नहीं है, ये मैं तुझे अल्लाह के वास्ते दे रहा हूँ। जब खुदा के वास्ते आपने तरबियत करनी हो, खुदा के वास्ते आपने देना हो तो उसमें आपका अपना मजाज शामिल नहीं होता। उसमें मजाज जो शामिल होता है वो सिर्फ इसलिए कि आपने अल्लाह ताला को राज़ी करना है। और अल्लाह ताला को राज़ी करने का बड़ा ही ईमानदाराना तरीका आपको बताऊं, सिर्फ एक तरीका, अल्लाह से कहिए अल्लाह मेरी तौबा। मिल के मेरे साथ कहिए सारे सुनने और देखने वाले, ए अल्लाह मेरी तौबा। जब आपने कह दिया ना ए अल्लाह मेरी तौबा, यकीन कीजिए कि अल्लाह ने आपकी तौबा जो है वो कबूल कर लिया। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं कराची से मिसेस जैदी बात कर रही हूँ। जी मिसेस जैदी, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ठीक हूँ। मरियम, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और मेरा सलाम हो बिलाल भाई को और डॉक्टर साहिबा को। मेरी अम्मी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है बहुत ज्यादा, प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ बता दें। बहुत शुक्रिया आपका। और बिलाल भाई से मेरी बात करवा दें। जी जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है, हमें दुआओं में याद रखिएगा। बिलाल भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सफदर भाई से कहिएगा कि ना पूछिए क्या हुसैन है, वो हमें सुनवा दीजिए बिलाल भाई। चले चले, ये मिसेस जैदी किसी दिन कोशिश करके मैं भी आपको सुना दूंगी इंशाल्लाह अपनी रमजान ट्रांसलेशन में। इसमें सारे हिस्सा डालना चाहते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी कौन बात आप? जी कौन बात कर रही हैं? नबीला शिकारपुर से। नशा बात कर रही हैं? शिकागो से। नबीला, अच्छा नबीला, रोजा लग रहा है आपको? क्या पूछना चाहेंगी? मैं अंकल बिलाल से बात करना चाहती हूँ। जी बिलाल भाई। जी मेरा बेटा। गर्मी हो रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मैं आपके ना से पूछना चाहती हूँ, मेरे अब्बू का ना दुकान है टेंट का। मुझे समझ नहीं आया बेटा। उसका ना वो चल नहीं रहा दुकान, फिर कुछ बताइए हम उसको क्या दुकान है पक्के इनके बताएं। फादर की, चल नहीं रही दुकान नहीं। आपके वाले साहब की दुकान है, शॉप है? फिर हाँ, शॉप है टेंट का। चले आप प्लीज हमें दोबारा कॉल कीजिएगा। अच्छा, एक जो हमारी इंटरनेशनल कॉलर्स है ना, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आप जब भी कॉल करें ना अपने मोबाइल से या लैंडलाइन से कीजिए, आप कार्ड का इस्तेमाल ना कीजिएगा। कार्ड की आवाज जो है वो हमेशा कट जाती है। सही सही, ठीक है। अच्छा आप हमारी कंप्लीट होगी, मुझे यूरिक एसिड का जल्दी से बता दीजिए, और कल क्या बनाएंगे ये भी बता दीजिए। कल वो पसीने की ज्यादती के बारे में बताऊंगी कि पसीना आने से उसके लिए कौन सी हर्बल रेमेडी है। इंशाल्लाह आप लोग प्रोग्राम देखते रहे। यूरिक एसिड के लिए भी बहुत सारी चीजें 1 by 1 में यहाँ। अच्छा, और आपका बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है क्योंकि आगे लोगों को है कि रमजान आ रहा है और गर्मी बहुत है, तो हम सही गजाएं खाते भी नहीं है, तो स्किन पे बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो ऐसा क्या करें कि ईद पे हमारी जो स्किन है बड़ी तरोताजा शादाब हो जाए। 2 चीजें बनाइए, अब ये दो चीजें ये भी कीजिए। और कल जो है मैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सेसिव पसीने की ज्यादती होती है उसके बारे में बताऊंगी, उसके साथ क्योंकि उसकी वजह से एक्नी, एजिंग, बहुत सारी चीजें होती है, सबके बारे में बहुत सारी जगहों पे आपको बहुत बुरी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। थैंक यू सो मच आपा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ा और बहुत ही खुसूसी मेहमान आज हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, सो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।